बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं शाहिद जमील और वेक कैपिटल ओस्लो से। आज के इस लेटेस्ट नए वीलॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो वीलॉग है ये 2 हफ्ते के गैप के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं वकेशन पे था, क्रिसमस की छुट्टियां थी, नए साल की छुट्टियां थी, मैं पाकिस्तान में था, इसके अलावा चंद एक और मुकामात में था। तो उसका अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा आने वाले वीलॉग में वक्तन फ़वक्तन। तो मुख्तसर मैं बता दूं, तकरीबन ये 2 हफ्ते का जो गैप था उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की हैं। प्लस ये है कि मैं मीटिंग में था, मैं एम्बेसी में था, इसके अलावा मैं जो नॉर्वेजन एम्बेसी है पाकिस्तान में वहाँ पे था, इसके अलावा मैं केपी की जो असम्बली है वहाँ पर मैं एमपीए से मिला, इसके अलावा वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे मिला, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी मैंने एक्टिविटीज़ की। चंद एक शादियाँ थी वहाँ पर और चंद एक दोस्तों ने अपने आबाई जो घर हैं वहाँ पर इनवाइट कर रखा था। तो ओवरऑल जो है ना बड़ा हेक्टिक रहा ये 10-12 दिन। वोकेशन तो वोकेशन ही है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो पाकिस्तान को मैंने डिफरेंटली डिस्कवर किया है। इस दफ़ा सर्दी बड़ी थी, धुंध भी बड़ी थी और दीगर और बड़ी ऐसी प्लस माइनस चीज़ें हुई जो मैं आपके सामने वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो रखता रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस पूरे जो 10-12 दिन का जो टन्योर रहा है सफ़र का, उसकी मैं छोटी छोटी झलकियाँ जो है ना वो अपने वीलॉग में भी पेश करता रहूँ। लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है या वो कहते हैं मुझसे कि मैं इनका अलग-अलग एपिसोड भी मैं बनाऊँ। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि 4-5 ये जो इवेंट हुए हैं इन 10-12 दिनों में, तो उसको मैं समराइज़ करके या तो 4-5 मैं डिफरेंट छोटे-छोटे वीलॉग मैं तैयार कर दूँगा या एक ही एपिसोड में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज का अपना लेटेस्ट वीलॉग। जी जो ख़बरें आज कल ज़ेर गर्दिश हैं उसमें वेनेज़ुएला का जो सदर है वो अमेरिकन फ़ौज ने उसको अगवा किया है चंद दिन पहले 3 जनवरी की रात को। तो उस पे ये सारा वीलॉग मुहित है, उस पे फ़र्द जुर्म भी आयद हो गया। कौम मुत्तहिदा में भी इजलास हुए, इसके अलावा जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं उन्होंने भी आड़े हाथों लिया। इसके अलावा तेल की जो कीमतें हैं उसमें कमी हुई, क्योंकि वेनेज़ुएला नो डाउट एक बहुत ज़रख़ेज़ एक कंट्री है। जब हम बात करते हैं तेल की पैदावार की, तो वहाँ पर चंद सालों से कुछ उनके जो इक़्तिसादी मामलात थे वो कंट्रोल में नहीं थे। तो शायद उसकी वजह से यहाँ मनशियात का एक ढोंग रचा के अमेरिकन फ़ौज ने ट्रंप के कहने पर वहाँ पर जो है ना वो शब खून मारा है, यलगार की है और उसको वहाँ से उन्होंने अगवा करके जो मैनहट्टन की जो मेन जो अदालत है वहाँ पर उसको पेश किया और वहाँ उस पर फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। हालांकि जो वेनेज़ुएला का जो सदर है जी निकोलस माडोवा, उसने कहा है कि मैं सेहत जुर्म से मैं इनकार करता हूँ। तो ये पूरा जो वीलॉग है उसकी मैं हाइलाइट्स मैंने आपके सुना दी हैं, तो डिटेल में आपके सामने मैं रखता हूँ जी। तो शुरू करते हैं जी आज का अपना डिटेल वीलॉग। जी 3 जनवरी की शब अमेरिकन जो तैयारे हैं जी F-35, उनके तकरीबन 150 जहाज़ों का ये दस्ता रात को वहाँ पे पहुँचा और उसने बड़ा एक सनसनीखेज़ एक जिस तरह फ़िल्म चलती है उस तरह इन्होंने उसको ट्रैप करके उसको अगवा किया। बाद में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे डाल दी ताकि वो अपनी बर्तरी और अपनी हैबत का जो है वो मुज़ाहरा कर सकें, दुनिया को बता सकें कि अमेरिका जो है ना वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। अगवा के बाद वेनेज़ुएला के सदर को हेलीकॉप्टर में न्यूयॉर्क का जो मेन जो हब है गुंजानाबाद मैनहट्टन वहाँ पे पहुँचाया गया और उन पर जो है वो मनशियात और दीगर दहशत गर्दी के इल्ज़ामात हैं और ब्यूरोक्लिन की हिरासत में उन्हें रखा गया है जी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जो वेनेज़ुएला में जो अमेरिकी जो कार्रवाई अब तक हो चुकी है, जो मीडिया में अब तक रिपोर्ट हुई हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान 40 के करीब जो है अफराद हलाक हुए हैं जी। वेनेज़ुएला के जो सदर हैं जी माडोवा की जो अहलिया है उनको दोनों को रात को इन्होंने अगवा किया जी, रात के अंधेरे में 3 जनवरी की शब को। और अमेरिकी सदर ने वेनेज़ुएला के हमले के बाद एक बड़ी इम्पोर्टेंट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि जी इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ हैं वो हमने पहले कभी नहीं देखी या आपने कभी नहीं देखी होंगी। दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया ने ऐसा हमला नहीं देखा मोल्दोवा। और उन्होंने कहा कि मोल्दोवो और उनकी अहलिया को दोनों को अमेरिकन इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सदर माडोवो जो है वो बहुत ज़ालिम थे, लोगों को गिरफ़्तार करते थे, कत्ल करते थे। इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिकन जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने कहा कि जी हम जो वेनेज़ुएला के जो इंतज़ामी अमूर है अब अमेरिका इसको संभालेगी या देखेगी। तो ये वो ख़ास बात है जो बिल्ली थैले से बाहर आई है कि असल में उन्होंने पूरे वेनेज़ुएला को ही
کرنا تھا جی، ٹریپ کرنا تھا، اس پہ کنٹرول اس نے لینا تھا، اور تیل کی جو سب سے زیادہ جو اٹریکشن ہے اس پہ انہوں نے قابو کرنا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا آگے مزید کہنا تھا، انہوں نے کہا کہ دہائیوں سے وینزویلا کے لوگ جو ہے نا وہ مشکلات کا شکار ہیں، اس کی مشکلات سے دوچار ہیں، اور وینزویلا نے اپنی صلاحیتوں کے مقابلے میں تیل جو ہے وہ کم برآمد کیا ہے۔ تو یہ تیل کا ہی رولا ہے سارا جی۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وینزویلا پر وہ ایک اور حملے کے لیے بھی تیار رہیں جی۔ جو میئر ہیں، جس طرح پہلے میں نے بتایا، میئر ہیں جی نیو یارک کے زوران ممدانی، انہوں نے وینزویلا کے صدر کے اغوا پر ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ انہوں نے فون کر کے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ کسی خود مختار ملک پر حملہ جنگی اقدام ہے جس سے نیو یارک کے شہری بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ وینزویلا کے جو سیاسی بحران میں جو ایشیائی مارکیٹ ہے اس میں تیل کی جو ہے نا وہ قیمتیں گر گئی ہیں یا اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں جی۔ وینزویلا کے جو صدر ہیں اس کی گرفتاری کے بعد تیل کی قیمتوں میں جو عالمی سطح پر جو مارکیٹ ہیں، جو منڈیاں ہیں، اس میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا دنیا کو، انہوں نے کہا کہ وینزویلا کے بعد اگلا ہدف کون ہو سکتا ہے۔ انہوں نے متعدد ممالک کو بھی تنبیہ کی ہے، جس میں کولمبیا کو انہوں نے کیا ہے جی، خبردار کیا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ جو نائب صدر ہیں وینزویلا کے، اگر انہوں نے ہماری مرضی کے مطابق کام نہ کیا تو ان کو بھی بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کا کہنا ہے کہ وینزویلا کے بعد اب کولمبیا کی باری ہے، جس کے بعد ہم اس میں فوجی کارروائی کرنے کا امکان رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایران اور میکسیکو کو بھی اپنے معاملات درست کرنے کا کہا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ساتھ ہے، انہوں نے جو گرین لینڈ ہے اس کا بھی انہوں نے ریفرنس کے طور پر ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر ہم دلی پر ٹیرف بھی لگائیں گے جی۔ اچھا، یہ گرین لینڈ کی جو بات ہے اس پہ میں ایک بھرپور قسم کا فیلر کروں گا، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ہمارا جو نیبر کنٹری ہے جی ڈنمارک، اس کا ایک بہت بڑا ایک جزیرہ ہے جس پہ وہ قابض ہیں اور جن کی وہ ملکیت ہے، اور تقریباً برسوں سے اس پہ بڑی لمبی میں بات کروں گا۔ گرین لینڈ اس کو ہم کہتے ہیں، اور بڑا خوبصورت علاقہ ہے۔ تو امریکہ کی بڑے عرصے سے جو ہے نا وہ اس پر خبر ہے، اور یہ خبر چونکہ ہمارے نیبر میں ہے اور آج کل بڑی اس پہ جو ہے نا وہ چرچا ہے اخبارات میں، ریڈیو پہ، ٹی وی پہ۔ تو اس پہ میں کل یا پرسوں جو ہے نا ایک بھرپور قسم کا میں ویلا کروں گا کہ امریکہ گرین لینڈ کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ گرین لینڈ حاصل کرتا ہے تو کیا سیکوینسز ہو سکتے ہیں، اور کیا ڈنمارک جو ہے نا اس کو وہ ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں ہے۔ اس سے پہلے جب یہ ٹرمپ نیا اپنے میدان میں آیا تھا تو اس نے تب بھی اس پہ بات چیت کی تھی، لیکن تب جو ہے وہ باتیں ہیں جی۔ اس پہ میں مکمل ایک ویلا کروں گا جی آنے والے چند دنوں میں۔ گرین لینڈ بڑا امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے جی۔ یہاں پر اسکینڈینیویا کا جو ایک ہب ہے اس میں بڑی ایک اس کی ایگزسٹنس ہے، اور ڈنمارک جو ہے وہ اس کا مالک ہے، اور امریکہ جو ہے نا بڑی للچائی نظروں سے اس کے بارے میں دیکھتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے۔ تو آگے بات کرتے ہیں جی۔ وینزویلا کے جو صدر ہیں جی نکولس ماڈووا، ان کی اہلیہ پر آج فرد جرم عائد ہو چکا ہے، ان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ وینزویلا کے جو صدر ہیں جی نکولس ماڈووا، ان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا اور ان پر فرد جرم عائد کیا گیا، جبکہ صدر ماڈووا نے اپنی اس صحت جرم سے انہوں نے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ میں آج بھی صدر ہوں جی۔ اور اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی۔ اس پورے واقعے کے بعد وینزویلا پہ بھی تقریباً جو ہے وہ امریکہ کا کنٹرول ہے، اس کی جو بڑے بڑے جو ادارے ہیں، جو بڑی بڑی جو فرمز ہیں، اس پر امریکہ کا کنٹرول ہے۔ انہوں نے آج بیان میں بھی کہا ہے کہ ہم پوری آنے والے دنوں میں تمام جو کنٹرول ہے وہ امریکن گورنمنٹ جو ہے نا وہ سنبھالے گی، اور ساتھ میں انہوں نے کولمبیا اور میکسیکو کو بھی انہوں نے تنبیہ کر دی ہے جی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اقوام متحدہ کا آج اجلاس بھی ہوا، اور یہ اجلاس اسی بات پر بلایا گیا۔ اقوام متحدہ میں امریکی جو مندوب ہیں انہوں نے نکولس ماڈووا کو غیر قانونی صدر قرار دیا ہے جی۔ اور آگے میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے جو خاص بات تھی جس کی وجہ سے یہ سارا جو ڈرامہ ہے رچایا گیا ہے جی، منشیات اور دہشت گردی کے ایک
ایک डेकोर में, वो ये है कि वेनेजुएला का जो सबसे बड़ी जो प्रोडक्ट है वो उनका तेल है। तो आगे जो बयान है ट्रंप का वो आपको बिल्कुल अयां कर देगी सारी चीज़ कि वेनेजुएला और अमेरिका के दरमियान जो है ना वो $2 अरब के तेल की दरामदात के लिए डील तय पा गई है। ये आज की भी हेडलाइन थी मुख्तलिफ अखबारात में। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे उन्होंने ऐलान किया है कि वेनेजुएला की अबूरी हुकूमत 30 से 50 मिलियन बैरल तेल जो है ना अमेरिका के हवाले करेगी, और साथ में उन्होंने कहा कि ये जो तेल है ये अमेरिकन कंपनी जो है वो अपनी मार्केट में बेचेंगे और इस पर इनकी आमदनी का जो है ना वो उनका हक है, और साथ में इस पर रकम जो मिलेगी, जो प्रॉफिट जो मिलेगा वो अमेरिका और वेनेजुएला की बहबूद पर खर्च करेंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर कट जो है ना वो यहाँ पर क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर उन्होंने वेनेजुएला के सदर को अगवा किया तैयार कर। आगे चलते हैं जी। अमेरिकन सदर ने वजीर तवानाई को मंसूबे पर फौरी अमल दरामद करने के लिए हदायत जारी कर दी हैं। तेल बरदार जहाज़ जो हैं वो वेनेजुएला के लिए उन्होंने रवाना करने का ऐलान भी कर दिया है। तो ये है जी पूरी जो वेनेजुएला की स्टोरी है वो मैंने आज आपके सामने रख दी है। थोड़ा सा मैं आपको वेनेजुएला के बारे में बता दूं कि वेनेजुएला जो है वो तकरीबन इतना बड़ा मुल्क है जितना पाकिस्तान है। तो ये उसका जोग्राफियाई जो एक साइज़ है जिसमें 9,16,445 मरबा मील पे ये एक मुल्क है, और तकरीबन ये पाकिस्तान और नाइजीरिया के बराबर का मुल्क है जी। इसका जो दारुल हुकूमत है वो है काराकास, और जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है, कैपिटल है। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश है, और यहाँ पे तकरीबन जो 34 मिलियन अफराद जो है ना इस शहर में मुकीम है। इनकी जो करेंसी है वो है जी वेनेजुएलियन बोलीवारस, और ये तकरीबन अगर इसको एवेल्यूएट करें और अगर 10 बोलीवारियस बनते हैं जी अमाउंट, और वो पाकिस्तान के तकरीबन 9.45 या 9.40 रुपए के बराबर है। तो तकरीबन यही समझ लें कि एक बोलीवारिस और ₹1 तकरीबन ये मिलते जुलते हैं जी। इसके अलावा मैं बता दूं कि ये जो मुल्क है ये तेल दरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। ये बड़ी हैरत की बात है क्योंकि हम लोग जो गल्फ़ के जो लोग हैं, गल्फ़ के जो कंट्रीज़ हैं, हम उसको ही समझते थे कि यही जंगल के बादशाह हैं, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा तेल निकलता है या प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये भी मुल्क जो है ना वो किसी से पीछे नहीं है, और बिल्कुल ये अमेरिका के बिल्कुल नेबर में है। तो ज़ाहिर है ये उनको बात तो अफोर्ड नहीं होती कि उनके पहलू में कोई तरक्की करे या पैसा कमाए, तो ये तो कभी हो नहीं सकता। तो ये उसकी कोई बैकग्राउंड थी। और वेनेजुएला के जो हालिया सालों में जो प्रॉब्लम्स रहे हैं वो इक़्तिसादी बहरान रहे हैं, अफरात ज़र का उनको शिकार रहे हैं, बेरोज़गारी वहाँ पर रही है, ग़िज़ाई किल्लत रही है, जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ से माइग्रेट करना शुरू किया। वेनेजुएला एक अच्छा एक कल्चरल एक सिटी है, वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, पहाड़ हैं, वहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, आबशारें हैं, बड़े अच्छी लैंडस्केप है, और समुंदर का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हिस्सा है जी। और बड़ा एक इसकी जो बीचेस हैं बड़ी खूबसूरत हैं, बड़ा सरसब्ज़ किस्म का मुल्क है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके जो इक़्तिसादी जो हालात हैं वो आजकल काफ़ी ख़राब थे, शायद उसकी वजह से ही ये दिन जो है ना वो वेनेजुएला की अवाम को देखना पड़ा जी। अच्छा जी, वीडियो के बिल्कुल एंड में मैं निकोलस मदोरो को मैं थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये शख्स कौन है। ये 1962 में इनका जो कैपिटल है काराकास, वहाँ पर ये पैदा हुए, और बेसिकली ये एक बस ड्राइवर थे, और इन्होंने अपनी जो है वो ज़िंदगी बस ड्राइवरी से शुरू की, और फिर ये ट्रेड यूनियन के सदर बने। वहाँ से फिर इनको शौक़ जागा के ये पॉलिटिक्स में आए, और जो वेनेजुएला की जो पार्लियामेंट है वो उसकी नेशनल असम्बली में वो मुंतखब हुए। 2006 में गालिबन ये वज़ीर ख़ारजा भी रहे, और 2012 तक ये नायब सदर के ओहदे तक जो है ना वो आखिरी बार यानी तीसरी बार ये जो सदर जब मुंतखब हुए वो था 2024, वो ये सदर मुंतखब हुए, और ये 2018 के बाद ये तीसरी दफ़ा मुंतखब हुए थे जी। और इस पे ज़ाहिर है जी वहाँ के जो ये जो सदर हैं इन पे बहुत सारे इल्ज़ामात भी हैं, स्पेशली अमेरिकन की तरफ से। उन्होंने कहा जी अमेरिकन मनशियात और दहशत गर्दी के इन पे बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। इसके अलावा जो अपोजिशन है उन्होंने भी धांधली के बड़े इल्ज़ामात जो है ना वो लगा रखे हैं। पता नहीं अब इसको किस तरह मेंशन किया जाए। चलें
मुख्तसर मैं बता दूँ कि फार्म 45 और 47 का जो रौला है वो यहाँ पे भी जो है ना वो नज़र आता है जी। अच्छा, मैं एंड में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि ये जो मुल्क है इसकी जो सरहदें हैं वो किन किन ममालिक से हैं, थोड़ी दिलचस्पी के लिए। की जो सरहद है वो ब्राज़ील में है, मगरब में कोलंबिया है, मशरक़ में गयाना है, इसके अलावा जनूब में ये ब्राज़ील है, और शुमाल में जो कैरिबियन जो समंदर है वो एक लंबा चौड़ा उसका एक सिलसिला है। तो बड़ी खूबसूरत यहाँ की जो है ना वो समंदरी ज़िंदगी है जी। तो ये स्टोरी है जी आज की जी। मुझे दीजिए इजाज़त जी, इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और नए टॉपिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ अपनी मसरूफ़ियत को बालाताक रखते हुए मैं रोज़ अपना एक वीलॉग जो है ना वो आपके सामने मैं लेके आऊँ जी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल जी। इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और नई लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ जी। थैंक यू फॉर वाचिंग जी।